मित्रों प्रणाम। आपका साथी आपका आचार्य आपका फिर से स्वागत करता है अपने YouTube के चैनल पर, जिसका नाम है ओम। इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको दोषों और उनके उपायों के बारे में बताऊंगा। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ दोष होते हैं, जैसे पितृ दोष, देव दोष। इन दोषों को निवारण कैसे करना है, इसका उपाय आज मैं बताऊंगा। मानसिक यात्रा करते हैं गुरु के चरणों की और उसके बाद वापस आएंगे। तो मित्रों, मुख्य बात यह है कि जीवन में आपने कई मनुष्यों को देखा होगा, कई मित्रों को अपने देखा होगा, कई साथी आपके होंगे, रिश्तेदार होंगे जो जीवन भर प्रयास करते रहे सफल होने का, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उनके घर में आजीविका की दिक्कत होने लगी, उनको नौकरी मिली वो छूट जा रही है, घर में धन संग्रह नहीं हो पा रहा है, हर प्रकार की मुसीबत उनके गले पड़ जाती है। तो भगवान ने ये मनुष्य जो बनाया है, तो वो ये नहीं चाहते हैं भगवान कि आप किसी जरा सी गलती, थोड़े से भूल के कारण इतने कष्टों को भोगे। तो इसी कारण भगवान ने कुछ उपाय सुझाए हैं जो हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है। उनका ही संग्रह करके मैं आज आपके लिए यहाँ लेकर आया हूँ। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि मुख्य दोष कौन कौन से हैं जो मनुष्य के जीवन में अक्सर रहते हैं और उनके उपाय क्या क्या हैं। सबसे पहला दोष क्षेत्रपाल दोष। मित्रों, क्षेत्रपाल एक जैसे देव हैं, वैसे ही गंधर्व हैं, किन्नर हैं, वैसे ही क्षेत्रपाल हैं एक जो परमात्मा ने बनाए हैं और मानव से इतर उनका काम है। उनका अपने अपने क्षेत्र की रक्षा करना उनका काम है। तो क्षेत्रपाल दोष हर मनुष्य के साथ में कभी कभी लग जाता है। कभी कभी किसी मनुष्य को क्षेत्रपाल दोष लगता है, कोई मनुष्य उससे बच जाता है। तो जो क्षेत्रपाल दोष से पीड़ित हैं मनुष्य, उनके लिए मेरा ये सुझाव है कि उनको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। उनको उपवास रखना है। सबसे पहले दिन भर उपवास रखना, भगवान की भक्ति करना। उसके बाद शाम को पुष्प, फल, गुग्गुल की धूप तथा दीप इत्यादि की धूनी अपने घर में दिखाना। ये काम अगर वो करेंगे नित्य प्रतिदिन तो उनका क्षेत्रपाल दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। दूसरा दोष प्रेत दोष है। दूसरा दोष जिसके कारण मनुष्य हमेशा परेशान रहते हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो प्रेत दोष से पीड़ित मनुष्यों को ये करना है कि 9 सकोरे मिट्टी के ले ले, कुम्हार के यहाँ से ले लें और उनमें मदिरा या दही भरकर रात्रि में शमशान में रख आएं। तो वो लोग हमेशा के लिए प्रेत दोष से मुक्त हो जाएंगे। तीसरा दोष बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई कुल देवता होता है, कुल देव होता है, हर व्यक्ति का होता है। हर वंश में कुल देवता का एक महत्व होता है। जिस वंश का जो कुल देवता है, अगर वो आपसे किसी प्रकार से रुष्ट है तो आप अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, कभी जीवन में आप सुख नहीं पाएंगे। तो अपने कुल देवता को मनाने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय है मनुष्यों को जो करना चाहिए मित्रों, वो ये कि गृह स्वामी को, किसी कन्या को भोजन आदि कराने के बाद
वस्त्र तथा दक्षिणा आदि दे के विदा करना चाहिए। इस प्रकार का कार्य करने से वो कुल देवता के दोष से मुक्त हो जाती है। नंबर 4 पर है हमारा जल देवता दोष। जलदेव सब लोग जानते हैं, जल एक देव हमारे वरुण देव जो जल के देवता हैं वो जलदेव कहलाते हैं। तो इस दोष के निवारण के लिए 7 कनेर के फूल लाल रंग के, लाल कनेर के 7 पुष्प, अक्षत और लाल चंदन आदि लेकर किसी तालाब, नदी या कुएं के पास बैठकर 7 बार उस पर से उतारकर पुष्प व नैवेद्य उस पर रखकर उनकी बलि देनी चाहिए। उन पुष्पों की उस बलि से आपका जीवन में जल देवता का दोष है वो दोष मुक्त हो जाएगी। 5वां दोष मित्रों, 5वां दोष है नभो दोष। नभो दोष यानी आकाश का, आकाश का, क्योंकि ये शरीर पंचभूतों का बना हुआ है। इसमें धरती, अग्नि, वायु, जल, आकाश सब 5 तत्व मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। तो नभ का दोष भी होता है। इसका उपाय यह है कि अपनी ही जाति की 2 कन्याओं को आप भोजन कराएं तथा दक्षिण दिशा में बैठकर पूजन करें। 5 कांस्य की छालियां, कांस्य यानी कांस्य की छालियों की बलि देनी है आपको। फिर पहले दिन आपको बलि देनी, दूसरे दिन उन कन्याओं को आप जब भोजन कराएंगे तो फीका भोजन हो, तथा तीसरे दिन पकवान। ये भोजन कराएं तथा उतारा करें। पहले उनको भोजन कराएं, उसके बाद उनका उतारा करें और उस भोजन, उस जो सामग्री है आपकी, उसको आप जल में प्रवाहित करें तो आपका नवदोष मिट जाएगा। अगला दोष है शाकनी दोष। मित्रों, डाकनी और शाकनी ये आपने सुना ही होगा। ये जैसे भूत प्रेत हैं वैसे ही डाकनी व शाकनी भी इस संसार में मौजूद हैं। तो शाकनी का दोष हो जाता है। कई हमारे मिलने वालों को, अपने परिवार में कई लोगों को हो जाता है। जिनको शाकनी का दोष है उनके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि 7 हाथ लंबा लाल वस्त्र, लाल चंदन, 1 किलोग्राम खिचड़ी बनी हुई तथा 1 किलोग्राम पकौड़ी ठीकरे में, मिट्टी के एक बर्तन में भरकर आप चौराहे पर रख आएं और वापस लौटकर उसकी तरफ देखें नहीं। आप शाकनी दोष से मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा मित्रों, एक विंध्यवासिनी दोष है। विंध्यवासिनी एक देवी हैं। विंध्यवासिनी वहाँ माँ के रूप में, वृद्ध महिला के रूप में वहाँ विराजमान हैं। तो विंध्यवासिनी का भी एक दोष होता है। हर व्यक्ति के साथ में कभी कभी ये पता लगता है जब आप अपनी कुंडली किसी ज्योतिष को, जो आचार्य हो और परम ज्ञानी हो, वो देखेंगे आपकी कुंडली, या कोई तांत्रिक हो या मांत्रिक हो, वो आपको बताएगा कि आपको क्या क्या दोष हैं। तो आपको अगर ये दोष आपकी कुंडली में है तो विंध्यवासिनी दोष के लिए सबसे बढ़िया उपाय है मित्रों कि अपने घर में लापसी बना के, लापसी समझे में मित्रों किसको बोलते? लापसी बोलते हलवा। हलवा बनाकर किसी भारी व्यक्ति को आप दान कर दें, उसको खिलाएं, उससे आपका विंध्यवासिनी दोष समाप्त हो जाएगा। अंतिम उपाय, बड़े सहज उपाय मैं आपको बताता हूं मित्रों। अंतिम उपाय है दृष्टि दोष का।
अब आप कहेंगे दृष्टि दोष, ये तो बीमारी है। देखिए, दृष्टि दोष हम लोग जो मानते हैं वो तो बीमारी है ही, कि आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है तो बीमारी है। लेकिन ये तंत्र विद्या में दृष्टि दोष का महत्व है। दृष्टि दोष बताया गया है, जिसकी दृष्टि बांध दी जाती है, दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, उसको क्या उपाय करना है? उसको सिर्फ उपाय इतना सा करना है कि रात में अपने बिस्तर पर जहाँ वह सोता है, वो जहाँ सोएगा वहाँ पर अपने तकिए के नीचे एक नमक की पोटली, एक पोटली में नमक भर के और अपने सिरहाने रख ले और सो जाए। सुबह जल्दी उठकर उसको निकाले और अपने ऊपर से 7 बार उतार के और वो फेंक दे, तो वो दृष्टि दोष से मुक्त हो जाएगा। तो मित्रों, ये थे विभिन्न प्रकार के दोष व उनके उपाय। यदि आपको इस प्रकार के कोई अनुभव हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, किसी काम में आपका काम नहीं बन रहा है, किसी वजह से आपका अनिष्ट हो रहा है, तो आपको करना ये है कि आप इन दोषों को निवारण करें तथा आप देखेंगे कि आप उन्नति के चरम पर पहुंच रहे हैं और आपको हमेशा धन और धन्य आपके घर में बसता रहेगा। तो आज की सभा में मित्रों बस इतना ही। अगली सभाओं में मैं आपको फिर मिलूंगा कुछ अनसुनी अनकही कहानियों के साथ, कुछ नए नए विषयों पर जानकारी के साथ। जिन मित्रों को ये मेरा वीडियो पसंद आया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको पसंद आता है उसको लाइक भी कीजिए। मुझे बहुत बल मिलेगा आपसे। जिन लोगों को अपनी समस्या है वो मुझे मेल कर सकते हैं, मैं उनके मेल का जवाब भी दूंगा। मित्रों, बस आज की सभा में इतना ही। अगली सभा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।